और यही वो कारण है, यही सब एक एक वो काम है जो दुनिया को सुंदर बनाती है। और ये सब पॉसिबल है एटॉमी का मेंबर मतलब आप। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहें, तरक्की करें। धन्यवाद देता हूँ कंपनी को जो डोनेट किया आपने। धन्यवाद। जो एटॉमी जो जीवन को इम्पोर्टेंस देती है, आने वाले समय में भी हम कोशिश करेंगे कि और अपना जो ये 지금부터 여러분들이 함께 들으실 강의는요, 석세스 아카데미에 참석하신 분들이라면 정말 필수로 꼭꼭꼭 들어야만 하는 강의입니다. लेक्चर जो है आने वाला है, और जो है वो लेक्चर जो होगा वो हमारे मिस्टर पाक के बारे में होगा। पाक अपने देंगे बैलेंस द लाइफ एंड सिनारियो के बारे में, लाइफ सिनारियो के बारे में। तो मिलते हैं। एटॉमी जो है सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी बेचने वाली एक कंपनी है, जो है अच्छी क्वालिटी। हमारी जो क्वालिटी है सबसे बेस्ट है। किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम बिना कंपेयर किए हुए करें कि सबसे बेस्ट है। हम लोग सबसे पहले क्वालिटी को देखते हैं, सबसे पहले क्वालिटी देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो हैं सबसे पहले वो करते हैं, उसके बाद जो हम लोग उसका प्राइस डिसाइड करते हैं। एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस जो कि पॉलिसी है। ऐसी अच्छी क्वालिटी कोई भी नहीं बेच पाए इतने कम दामों में। एकदम घटिया क्वालिटी और कम दामों में बेचने वाली बात नहीं है, बढ़िया वाली क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, दी बेस्ट क्वालिटी जो है और कम दामों में बेचना। सक्सेस का रूल क्या है? आप जब एटॉमी मिलते हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस होना है आपको। लेकिन सक्सेस कैसे होते हैं? ये इसका जो उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो मेथड है, वो उसके अनुसार करना होगा तभी आप सक्सेस होंगे। लेकिन ये स्कूल में बताया नहीं जाता है। ऐसा था कोई कोर्स था? नहीं पढ़ाता है ही नहीं। क्योंकि जो अमीर लोग हैं, पता है क्या है, क्या डर है उनको कि सब कोई अमीर नहीं बने। लेकिन सब कोई अमीर बन जाएंगे तो पूजा लोग नहीं चाहते हैं। ये अमीर लोग ये चीज नहीं चाहते हैं। तो क्योंकि उनको सब कुछ करना पड़ेगा, बाथरूम भी साफ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। सब कोई अमीर बन जाएगा तो बाथरूम और घर की सफाई और मोहल्ले की सफाई कौन करेगा? इसलिए ये पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन मैं जो है बहुत काइंड का रिच आदमी हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से सुनिए। ये जो प्रिंसिपल है सक्सेस की जो है और मेथड जो है, कोई बनाया नहीं है, ये पहले से ही डिसाइडेड है, ऑलरेडी है। जो कि पहला है नेचुरल प्रिंसिपल। जैसे कि खेती जब करते हैं, जब नेचुरल की खेती के हिसाब से, नेचुरल प्रिंसिपल के हिसाब से आप खेती करेंगे तो आपको खेती मिलेगी, आप सक्सेस होंगे। लेकिन आप जो नेचुरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं हो पाएगा। आप समझिए कि बरसात के टाइम में आप गेहूं बूंद देंगे तो आपका शायद नहीं होगा, आपको धान ही की खेती करनी पड़ेगी, चावल की करनी पड़ेगी। इसलिए आपको बिल्कुल उसके प्रिंसिपल के हिसाब से करना पड़ेगा। ये स्टीवर्ट कोविड जो है, कॉनवे जो है, ये बताया है कि ये ऑलरेडी ये डिसाइडेड है। ये ऑलरेडी जैसे बोल रहे हैं कि नॉर्थ साइड में ऑलरेडी डिसाइड है, ऐसा वो बता रहे हैं।
आपको जो है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। ये हम लोग बनाए नहीं है, कोई बनाया नहीं है। अमेरिका में एक खाने करके आदमी है, अमेरिकन है, जो बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन वर्ल्ड में बहुत अमीर बने है। लेकिन और लोग को देखे, बहुत, उसने देखा कि बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं दोबारा यदि गरीब में पैदा होऊंगा तो दोबारा मैं सब अमीर बन जाऊंगा। बोला कि 10 बार भी मैं यदि गरीब में घर में पैदा होऊंगा तो 10 बार मैं अमीर हो जाऊंगा, ऐसा बोल रहे थे वो। क्यों? क्योंकि उनको ये प्रिंसिपल और ये मेथड पता था। क्योंकि इसके हिसाब से चलेंगे तो आप फेल हो ही नहीं सकते हैं, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। लेकिन बहुत लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो उसने डिसाइड किया कि ये सारी चीजें मुझे लोगों को बताना पड़ेगा। नेपोलियन हिल के नाम से एक आदमी थे, ये इन्होंने फिर इस पे काम किया। जो प्रिंसिपल है ये बहुत बहुत सेम है जैसे कि आप कृषि करते हैं, खेती करते हैं। क्योंकि लोग ये करते हैं कि यहाँ से लाते हैं, वहां से लाते हैं उसका बीज, बट बेसिक चीज उनके पता। सबसे पहले जो होता है बेसिक चीज, सबसे पहले होता है कि आपके दिमाग में बनाना कि कितना आप उसकी खेती करना चाहते हैं, कितना आप उससे आउटपुट निकालना चाहते हैं, कितना गेहूं हो, धान हो, चना हो, जो भी हो, कितना आपको वहां से निकालना है। लेकिन लोग इसको समझते हैं कि बाद में दिमाग में लाते हैं, लेकिन ये सबसे पहले लाने वाली चीज है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आप समझिए कि 1 केजी आपको चना लाना है तो वो आपको दिमाग में पहले भरना पड़ेगा कि 1 केजी कौन सी चीजें कितना आपको करना है वो आपको पहले डिसाइड करना, उसके बाद चीजें डिसाइड कीजिए। आपको बादाम यदि करना है, बादाम करने की जरूरत है तो उसके लिए बहुत चीजें करने की जरूरत नहीं, उसके अनुसार जो चीज जरूरत है, उस टाइप की मिट्टी, वो आपको चुन क्या क्या करना है, वो सारे चीजें उनके उस चीज पे डिपेंड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको कितना चाहिए और क्या चाहिए। आपकी लाइफ का भी जो सक्सेस है वो भी सेम करना है। मुझे कैसा सक्सेस होना है, मुझे क्या बनना है, मुझे सीईओ बनना है, क्या बनना है, उस हिसाब से आपको करना है। तो मैं चाहता क्या हूं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं चाहता क्या हूं, क्योंकि आदमी ने इन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। मनुष्य के पास बॉडी है, माइंड, स्पिरिट और कंट्रीब्यूशन, ये 4 चीजें हैं। सबसे पहले जो बॉडी है, सबका अपना अलग अलग पार्ट है। जो ये जो बॉडी है ना, ये हमारी जो स्पिरिट आत्मा का रहने वाली स्थान है। स्पिरिट और सोल का रहने का जगह है, जिसको
क्योंकि ये जो बॉडी है ये हमेशा अच्छे हेल्थ रहना चाहता है, अच्छे हेल्थ से रहना चाहिए बॉडी को, ये चाहता है अच्छे रहने के लिए बॉडी। ये फॉरएवर रहना चाहते हैं। आत्मा जो है जो एनिमल होती है उनमें आत्मा नहीं होता है, लेकिन इंसान में आत्मा होती है। कितनों भी कमजोर होगा वो आत्मा जो है उसमें होती है वो और आत्मा होने की वजह से जो है क्योंकि आत्मा जो है वो रियलाइज करती है, और वो रियलाइज क्या करती है कि मैं जैसे ही एज मेरा बढ़ता जाएगा मैं इस दुनिया बूढ़ा होता जाऊंगा। वो यंग जो है ये जो आत्मा की वजह से जो है इसमें क्या डिमांड करता है, ये लव को डिमांड करता है, प्यार को। 뭐 이런 거 풍요로운 거 이런 걸 다 얻고 나서도요 이게 영적으로 이게 영원한 생명을 얻지 못하고 사랑을 얻지 못하면요 마음이 आत्मा होने की वजह से ये प्यार वाली चीजें जो है ये पता चलते हैं। 자, 우리의 혼은 이 지적 욕구인데 नेक्स्ट जो है फीलिंग है, फीलिंग। 사람이 막 화만 내고 막 남 미워하고 이렇게 살다 보면 죽을 때 그게 한이 맺히게 돼 있어요. 그러니까 정말 평온한 마음을 가지고 아름다운 अच्छी फीलिंग 이렇게 살겠다는 목표를 세워야 된다는 거예요. 자, 그리고 또 배우고 싶은 ये फीलिंग होने की वजह से जो है लर्निंग सीखने की चीजों को सिखाता है। और नेक्स्ट जो है नेचुरल चीजें जो है उसकी वजह से नेक्स्ट लास्ट वाला जो है कंट्रीब्यूशन में आता है। ऐसी लाइफ जो कंट्रीब्यूट करे। तो हमारी जो लाइफ है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। ये चार चीजें होनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, लव, सीखने और कंट्रीब्यूट। ये चार चीज इसको बोलते हैं फुलफिल द बैलेंस लाइफ। रिपीट कीजिए, फुलफिल द बैलेंस लाइफ। ये बैलेंस यदि थोड़ा सा भी टूटता है तो फिर नहीं हो पाएगा, तो लाइफ जो है अनबैलेंस हो जाएगी आपके। समझिए कि जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनकी हेल्थ ही नहीं है, उनमें प्यार नहीं है, तो वो लाइफ सही नहीं हुआ। वो इतने पैसा कमाया लेकिन वो कोई लाइफ कोई काम का ही नहीं, ना उनके पास प्यार है, ना उन्हें कुछ सीखने का है, ना वो कुछ कंट्रीब्यूट किए हैं। तो ऐसी लाइफ जो है वो ऐसे भी अच्छे पैसे जैसा कि थोड़ी देर पहले बताएं कि पैसे होने पर सब चीज नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता। ये सारी चीजें आपको बैलेंस बना करके चलना होगा। इसलिए हमें ये पूरे चारों चीजों को लेकर चलना, हमारे बैलेंस दी लाइफ। हमें क्यों अच्छा रहना चाहिए, क्यों हमें अच्छा रहना चाहिए, क्यों लॉन्ग जीना चाहिए? क्योंकि हमें प्यार के लिए जीना चाहिए। मैं यदि सक्सेस नहीं हुआ तो मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, मेरे परिवार जो है सक्सेस नहीं हो पाएंगे, अच्छे से नहीं जी पाएंगे। उनको जो चाहिए वो चीज दे सके, इतना करना चाहिए। आपके 또 여기 우리 사모님들
남편 평생 जो 가정 먹여 살린다고 새벽부터 나가지고 ऐसे 밤늦게까지 파김치가 돼 가지고 ऐसे भी बहुत सारे हस्बैंड हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। 힘내세요. 그러지 말고. 그렇지 않아도 지금 힘들어 가지고 지금 평생 बहुत सारे 거기다 대고 मेहनत करने के बाद भी 힘내라고 그러면은 얼마나 미치겠냐고. 그러니까 앞으로 노래를 바꾸세요. 아빠 푹 쉬세요. ऐसा कीजिए कि पापा आप रेस्ट लीजिए, 바꿔가지고 여보 मैं करूंगा। 이제 당신의 노후는 내가 책임질 테니까 आपको ऐसा बोलना है कि अब आप एजेड हो, आप एज हो गई है, अब मैं करूंगा। 당신이 평생 고생해줬으니까 그걸로 충분해. 지금부터 फैमिली के लिए 당신도 आपको 하고 करना 싶어도 है, 못했던 거, 낚시질을 다니던 뭐 골프를 सब कुछ 다니던 कीजिए, 여행을 다니던 ऐसा चीज दे दीजिए, सब कुछ दीजिए उनको, सारी खुशियां दीजिए, 빠져서 잠만 자든지. ऐसी चीज, ऐसी खुशियां दीजिए। 남자들 제일 소원이 그거야. 그냥 석 달 열흘간 그냥 자빠져 잠만 잤으면 좋겠다. लड़के ऐसे सोचते हैं कि बस बस सोने के लिए बस मिल जाए, बस 제일 소원이 그거야. 석 달 열흘 잠만 자봤으면 अच्छा, 좋겠다. बहुत सोने से हो जाएगा, सोने को मिल जाए। लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम होगी बाद में। सोना नहीं चाहिए, काम करनी चाहिए। 일에 미쳐서 살았어. 그래서 정말 사랑하는 इसलिए आपको प्यार की वजह से अच्छा लॉन्ग जीने की जरूरत है। आप अच्छे से नहीं जिएंगे तो अपने बच्चे जो अपने बच्चे अच्छे से नहीं जी पाएंगे। 애들이 잘못된 거 아니에요. लेकिन वो बच्चे गलती नहीं किए, आपकी गलती है। वो क्या गलती है उनकी? 100명 중에 한 명밖에 못 들어가고 500명 중에 한 명밖에 못 들어가는 그 वो- 직장을 내 아들이 꼭 어떻게 들어가냐? तो आजकल जॉब भी कम है, 이상한 놈인가? नहीं खा सकते, नहीं जा सकते हैं। 뭐가 잘못돼도 단단히 लेकिन उसकी गलती है ही नहीं। एक ही पोस्ट है तो 100 लोग में कैसे 100 लोग हैं, एक ही पोस्ट है, कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। उनकी गलती नहीं है। 취직 못한 놈이 이상한 놈이야. उस- 요즘에는 취직하는 놈이 이상한 놈이야. जो भी जॉब करते हैं पागल आदमी है। 우리 자녀들한테도 मैं अपने 우리가 बच्चे 잘 살면은 मैं अपने बच्चे के लिए भी को भी 돈 버는 거 하지 말아라. मैंने बोला 아빠가 मैं कमा के दूंगा। 평생 쓸 돈, 네 자식 때까지 쓸 돈, नो, तुम्हारे सारी जिंदगी का पैसा मैं खरीद के दूंगा। 네가 좋아하는 거 इसलिए 가치 있다고 तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। 생각하고 तुम जो चीज चाहते हो वो करो। 그런 부모가 돼야 ऐसा तुम्हें पेरेंट्स बनना चाहिए, आप सभी को। 돼. 막, 애들한테 막 공부 안 하냐고 तुम 스트레스 주고, 그렇게 해가지고 स्ट्रेस मत लो, जो तुझे करने का मन करे वो करो। 바꿔 날려고 어? 그러고 말이야. 너 잘 되라고 하는 거라고 그러면서 तुझे जो करने का मन है वो करो। 쓰고 있는 거 애들을. 정말 우리가 사랑하는 사람 बिल्कुल हमें लव की वजह से अच्छा लॉन्ग जीने की जरूरत है और अच्छा जीने की जरूरत है। सक्सेस होना। 저희 집사람을 너무너무 사랑해가지고 मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करके मैंने प्यार किया। हम लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। एक साल साथ में गुजरने के बाद शादी किया। 17년 월급쟁이 하는 동안에는요. 17 साल लगातार काम करने के बाद मंथली मिल करके बहुत बढ़िया जिया, जिंदगी कटा अच्छा। 이상 가면은 이 미래가 노후가 보장이 안 되겠구나 하는 생각이. लेकिन लगा कि 17 साल के बाद जो है फ्यूचर हमें नहीं दिखा। 지금 나가지 않으면은 लगा कि अभी ये कंपनी छोड़ो, 새로운 일을 यदि नहीं छोड़ेंगे अभी तो आगे हम नया कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कंपनी को छोड़ के आ गया, निकल गया। 시작하는 백화점 사업 और मैंने इंटरनेट जो है शॉपिंग मॉल में इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू मैंने ऐसा स्टार्ट किया। 99년도에 창업을 해서 2000년도에 오픈을 했어요. मैं 2000 में ये स्टार्ट किया। बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत कुछ किया। 시대를 앞서가다 보니 लेकिन वो बहुत ज्यादा एडवांस था क्योंकि उस समय लोगों को इंटरनेट और ऑनलाइन के थ्रू लोगों को नहीं पता था। 만들어 놓고 한 1년 전략을 하다가 결국은 이제 लेकिन ऐसे करते 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 और वो बैंकरप्ट हो गया, खत्म हो गया। 거예요. और बैंकरप्ट हो गया, उसके बाद घर भी चला गया, गाड़ी भी चली गई, बिल्कुल गरीब आदमी हो गया। 체납자가 되고 अब बिल्कुल गरीब और बीमारी भी आने लगे। अब इसी तरह एक छोटा सा घर ले लिया बेसमेंट में। और 그때 또 ठंडे का समय था, 때문에 간 बहुत- 정화가 심해지고 बहुत एक से एक बीमारियां पकड़ लिया मुझे। 그러면서 이제 친구인 의사가 자기 손으로 안 되겠다고 큰 병원 가야 मेरे 된다고 मेरे दोस्त ने कहा कि तुम जाओ हॉस्पिटल जाओ, दिखाओ, 일하면 안 된다. अब तुम काम नहीं कर सकते हो, काम मत करो। 갑자기 어디 나가서 일을 해야 되니까 इसके बाद मेरी वाइफ बाहर निकल गई और 50 साल की औरत, बूढ़ी औरत वो काम पे निकली 50만 원, तो उन्हें वही मतलब 50만 원 벌어오면 2 मिलियन के आसपास मिला, 그거 가지고 겨우 1.5 से 2 मिलियन के आसपास मिला। 저도 못 움직이는
3 साल तक मैं कहीं नहीं निकल पाया। 아, एक दिन ऐसे 가정에 이제 문제가 생기기 एक बार प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। एक बार घर गया तो बहुत ठंड लगा। मैंने वाइफ को बोला बहुत ठंड लग रहा है, थोड़ा सा हीटर कम चलाओ। वाइफ बोल रही है मुझे भी ठंड लग रहा है। 그게 무슨 얘기냐면은 लेकिन वो क्या बात है, 추운데 मुझे भी ठंड लग रही है, लेकिन क्यों नहीं ये हीटर चला रही हूँ? क्योंकि पैसे उठेंगे, पैसे है नहीं हमारे पास। 근데 남자들이 되게 लेकिन 감이 떨어지고 속이 없어요. लेकिन जो लड़के होते हैं बोलना नहीं चाहिए। 돈 아끼는 거 아니야. मैंने बोला कि जब पैसे कम है तो पैसे बताओ नहीं, 하지 마. पूरा यूज करो, सब यूज करो, ऐसा मैंने बोला। 집사람은 더 मेरी वाइफ जो बोली और थोड़ा इरिटेट होकर के बोली, 이런 얘기를 하는 거예요. ऐसा बात बोली कि मेरे बच्चे लोग जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो हम लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। 근데 우리 집사람은요. लेकिन मेरी वाइफ जो है बोल दी तो कर देती है, ऐसी है, 아, 그 झूठ नहीं 얘기를 बोलती है। 듣는데요. मैं ऐसा सुना 정말 और 억장이 무너진다는. मैं अपने घुटने पर गिर गया। 정말 그 사랑하는 사람도 सच में वो लव की वजह से, 사랑에도 금이 가더라고요. लेकिन उस लव की वजह से जो है 정말 우리는 हमें 사랑하기 위해 살 अच्छा जीना चाहिए, लॉन्ग जीना चाहिए। और 오셨죠? सीखने के लिए आज आप लोग सीखने के लिए आए ना। 그래서 정말 우리는 사랑하는 사람을 위해서라도 हम लोग लव की 잘 살아야 되겠다. अच्छे से रहना चाहिए, लव के लिए। 열정이 없다. 저보고 회장님 기 좀 주세요 하고 제 손 잡지 말고요. 자기 마음속에 있는 आपके अंदर जो भी चीजें हैं निकालिए, 불태우세요. निकालिए। 사랑이 식으면 열정이 식는 거예요. आपकी जब चीजें बाहर आएंगी तो आपका पैशन बाहर आएगा। 때문에라도 반드시 일어나야 되는 거예요. आप अपने लव के लिए कीजिए। 어느 날 저희 어머니가 전화를 하셨어요. एक बार मेरी माँ मुझे फोन की, बच्चा मैं तो लग 깜짝 놀라가지고 मैं अब नहीं रहूंगी इस दुनिया में। 왜 그런 말씀을 तुम मम्मी क्यों बोल रहे हो ऐसी बात? 쓸데없이 살아가지고 너 많이 힘들게 하는 것 같다. 그래서 내가 죽어야 되겠다고 하시는 मुझे लग रहा है कि मैं तुझे बहुत मेहनत करा रही हूँ, 제가 이제 इसलिए मुझे अब नहीं रहना चाहिए। 그래도 이제 월급쟁이 하면서도 계속 이렇게 좀 드리고 जब मैं कमाता था तो मैं देता था 이제 제가 또 어려워지니까 तो अब मेरा तीन साल में कुछ दे नहीं पाया। 다른 형제간들이 이렇게 좀 लेकिन और लोग जो मेरे भाई लोग थे वो लोग देते थे तो वो जान गई। 제가 이렇게 한 푼이라도 안 드리면은 क्योंकि मैं जब नहीं दे रहा था 보낼 건데 아주 죽게 된 모양이라고 이렇게 생각을 하세요. तो उनको लगा कि मैं बोझ हो गई हूँ। 안 보낼까? तो उनको लगा कि मेरे बच्चा शायद कमा नहीं रहा है, इसलिए 너무 그냥 시름이 इसलिए वो ऐसी बात बोली। 조금이라도 보내면은 아이고 그래도 요놈이 실패했다고 그래도 लेकिन 아주 죽게 된 थोड़ा पैसा यदि आप भेजेंगे तो उनको लगेगा पेरेंट्स को कि वो अच्छे जी रहे हैं, मेरा बच्चा अच्छा जी रहा है। लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे होने की जरूरत है। 제가 이제 신불자가 되고 통장이 없으니까 이렇게 형제간들한테 이렇게 해서 좀 갖다 드리라고 그랬더니 그 속 없는 형제가 एक बार मैं भाई के थ्रू दिलाना चाह रहा था, 위해서 이렇게 보냈어요. 그러니까 어머니는 लेकिन 진짜 억장이 무너지는 거예요. और मेरी मम्मी को प्रॉब्लम हो गया 그래가지고는 이제 कि इसके पास तो पैसे है नहीं, ये क्यों दे रहा है। 어머니한테 어머니 제가 तो एक दिन 일어나야 되는데 तो मैंने बोला मम्मी मैं दोबारा उठूंगा, 주실 분이 있어야 될 거 아니에요. लेकिन मैं उठूंगा और सक्सेस होऊंगा तो मम्मी आपको देखना पड़ेगा वो। 맞죠? 그랬더니 그러지. 네가 다시 잘 된다고 그러면 내가 춤이라도 지제. तो मेरी मम्मी बोली कि बिल्कुल तुम यदि सक्सेस हो गए तो मैं और जिंदा जीऊंगा और लंबा जीऊंगी। लेकिन मम्मी आपको जिंदा रहना पड़ेगा, मेरा वो सारा सक्सेस देखने के लिए 일어날 거 아니에요. आपको जिंदा रहना पड़ेगा। 살아계세요. 제가 잘 될 때까지 꼭 살아계세요. 그랬더니 और मैंने ऐसा रिक्वेस्ट किया 아이고 우리 둘째 아들은 말도 잘이요. 그러면 और मेरी मम्मी बोली बहुत अच्छा बात करते हो सिर्फ। 그래서 정말 사랑하는 사람 इसलिए बिल्कुल प्यार के लिए आपको अच्छा रहने की, जीने की जरूरत है। 열정이 없다고 하면은 정말 आपके अंदर यदि पैशन नहीं रहेगा तो आप नहीं कर सकते कुछ। 이 진정한 열정이 여기서 나오는 거예요. ये जो पैशन है, 진정한 열정. ये पैशन आपके 사람은 사랑이 आपको बहुत जरूरी है। प्यार के लिए आपको पैशन की जरूरत है, 어려워도 다시 일어서겠다는 그 열정이 생기는 거다. तभी हो सकता है। 물론 다시 성공할 수 있다, 잘 될 수 있다는 그런 희망을 갖는 आपको वो पैशन लाना पड़ेगा। 말은 쉬운 것 같은데요. बात बहुत आसान है लेकिन इतना आसान चीज नहीं है। 제가 잘 알아요. मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ 정말 앞이 캄캄한 क्योंकि मैं बिल्कुल अंधेरे से गुजरा हूँ। 아무것도
कुछ नहीं दिखता था, 있죠. 몸은 병들어 있죠. बिल्कुल बीमारियां थी, जॉब नहीं था, कुछ नहीं था। 희망을 가질 수가 있어요. लेकिन कैसे मैं ऐसा कर सकता, ऐसा सोच सकता हूँ कि मैं सक्सेस होऊंगा? 저 자신한테 계속 들려줬던 얘기가 있어요. उस समय मैं अपने बच्चों को बोलता था, 희망을 갖는 것이다. बच्चों को बोलता है अपना पैशन रखो। 캄캄한 동굴에 갇힌 듯한 मैं एक ऐसे जगह में था, एक ऐसे गुफा में जहाँ 저 혼자가 अंधेरा ही अंधेरा था। 사랑하는 사람들이 있기 때문에 लेकिन 일어서야만 되는 거예요. मेरे प्यार की वजह से, मेरी मम्मी का, पेरेंट्स का, फैमिली का प्यार की वजह से मुझे उठना पड़ा। 생각해서라도 반드시 저는 일어서야 되고 대책을 마련을 해줘야 되는 거예요. और उन्हें खुशी देना ये मेरा जिम्मेदारी था। 라는 생각이 드는 그 순간에도 나는 일어서야 되겠다는 생각을 한 거예요. और ये सोच करके मैं उठा। 동굴에 갇혀서 अब सोचिए, 동굴 입구에 सोचिए गुफा में बिल्कुल एकदम थोड़ी सी लाइट दिख रही है, थोड़ी सी लाइट, 온 사방이 캄캄할 때 बिल्कुल अंधेरा। 그 절망의 어둠을 वो 보는 것이 아니고 वो अंधेरा मत देखिए आप, वो छोटी सी जो लाइट है उसको देखिए आप। 성공할 수 있는 확률이 100% 확신이 생겨가지고 성공하는 आपको सक्सेस का जो परसेंटेज है वो 100% नहीं मिलेगा, पहले 0% मिल सकता है, 1% मिल सकता है, 1% 2%밖에 1 से 2% आप मिल सकता है। 일어설 수 없다. 실패할 수밖에 없다. आप ये मान के चलिए, आप मान के चलिए कि आप सक्सेस नहीं है, फेल हैं, लेकिन उसके बाद भी 1%를 보고 가는 것이 아니고 आपको वो 1% को देख करके वो लेकर के चलना पड़ेगा, एक एक कदम करके चलना पड़ेगा। तभी वो छोटी धीरे 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 वो लाइट है, वो जो सक्सेस का वो जो है वो बड़ा हो जाएगा, वो डार्क जो है वो लाइट में चेंज हो जाएगा। आप सक्सेस के तुलना में आप फेलियर आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा शुरुआत में, आप उसको हार मत मानिए। लेकिन वही फेलियर आपको सक्सेस बनाएगा, क्योंकि फेलियर ही जानता है कि सक्सेस कैसे हो। आपको अपने लव के लिए, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी आराम चीज है कि आप फेलियर हो गए हैं तो आप गिव अप करना सबसे आराम बात है, लेकिन वो करना नहीं है। वो आपको लव के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने पैशन के लिए आप करना पड़ेगा। वो पैशन लेके आगे चलना पड़ेगा। पैशन जो होता है वो कभी डर के सामने में गिव अप नहीं करता है, वो डर के और आगे आगे निकलता है, वो पैशन है, वो उसे पैशन कहते हैं। रियल पैशन वही होता है। बिल्कुल जब आपको डर लगेगा, बहुत सारा डर लगेगा, तब आपको आगे निकलना है, वो पैशन हुआ। हमारे लाइफ में पैशन की जरूरत है, तभी आप सक्सेस होंगे। और अपने प्यार के लिए, अपने फैमिली के लिए आपको करना होगा। इसलिए बिल्कुल अब लव के लिए आपको जीने की जरूरत है। अब आप जो है आज शाम को एक मूवी बनाइए। कैसा मूवी बनाना है? जिसमें आप कैसा रहना चाहते हैं आने वाले दिन में, वो मूवी आपके दिमाग के अंदर में जाना चाहिए। उसमें ये चारों चीजें आनी चाहिए जो आपको बैलेंस करे आपके लाइफ को। ये चारों चीजें, ये सक्सेस का प्रिंसिपल है। क्या कैसे सोच रहे हैं उसके अनुसार आपकी बॉडी काम करती है। इसलिए जब आप
जब लाइव सिनारियो जब आप बनाएंगे, आप लिखिए। 그러면 이걸 생각만 하면은 정말 되느냐? जब आप सिर्फ सोचते हैं तो आप क्या होगा? नहीं। लेकिन आप यदि उसको डिसाइड कर लेंगे कि हाँ तो होगा, लेकिन आप जब सोचेंगे तो चीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सोचने के हिसाब से चलती है। क्योंकि जो बॉडी है ना, जो माइंड है ना, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है। 머릿속에 성공을 생각을 하기 इसलिए यदि 바뀌어 버리는 거예요. हम जब सोचेंगे सक्सेस तो हमारी बॉडी उस हिसाब से काम करती है। 지금 당장이라도 실험을 अभी एक अभी आप तुरंत इस चीज को कर सकते हैं। 입안에다가 आपके अपने मुंह में 콤하고 एक बिल्कुल लाल अनार का एकदम जो है पका हुआ अनार एकदम रस से भरा हुआ आपके मुंह में दे 석류를 아자자자 आपके मुंह में दे दिया जाए, 석류즙이 입안 가득 पूरा भरा हुआ, पूरा लाल से भरा हुआ, रस से भरा हुआ। अब क्या हुआ आपके मुंह में? पानी आया। 안 나온 건 손 जिसके पास पानी नहीं आया हाथ उठाइए, जरूर हॉस्पिटल जाइए, आपको प्रॉब्लम है। 우리는 생각만 क्योंकि हम जैसा सोचते हैं बॉडी हमारी वैसे ही काम करती है। आप सिर्फ ये सोचें कि एक बिल्कुल रस से भरा हुआ अनार यदि हम खा रहे हैं तो आपके मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आ जाएगा। 생각을 하면은 그 모습을 ये जो है 말미암아서 ये 몸이 다 바뀌는 거예요. ये बॉडी उस हिसाब से काम करती है। 정말 내가 벤츠에서 सच में आप समझिए कि इस गाड़ी में मुझे बिल्कुल अमीर गाड़ी में चला रहा हूँ, 그런 모습을 생각하면 बस वैसा आप सोचेंगे तो आपका जो बॉडी है ना उस हिसाब से जो बॉडी लैंग्वेज जो है उस टाइप से चेंज करेंगे। ऐसे आप नहीं चलेंगे, आप राजा की तरह चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। 부터 바뀌는 거예요. बिल्कुल आप चेंज हो जाएंगे, ऐसे चलेंगे, बिल्कुल राजा की तरह चलेंगे। 이 문을 닫는 것도요. 그냥 이렇게 닫아도요. दरवाजा बंद करना भी स्टाइल हो जाता है, ऐसे बिल्कुल। 왼손으로 이렇게 닫아요. 예. 그리고 문 닫는 소리가 달라요. 다른 차는 क्यों- 텅 그러죠. दूसरा 차는 쪽 그래요. दूसरे जो होते हैं वो आराम से हीरो की तरह, एक बिल्कुल बड़े आदमी की तरह 다 바뀌는 거예요. बिल्कुल चेंज हो जाता है वो। 다른 사람들한테 얘기를 할 때도 벌써 다른 거예요. वो आप जब बात करेंगे तो वहां भी आपका चेंज हो जाएगा। कैसे हैं आप? 나 좀 빨리 만나야 돼. अब थोड़ा मिलना लगता है, मिलना पड़ेगा। बिल्कुल बॉस की तरह बॉस। 빨리 와봐라. जल्दी आओ, 먼저 올 것 같다. कोई और आ जाएगा लग रहा है। 좋은 일거리가 있어. 너 부자 될 것 같다. तुम लग रहा है कि तुम अमीर बने होगे, जल्दी आओ। 그래서요. इस टाइप का बात कर रहा हूँ। 이게 달라져야 돼요. ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। 머릿속에 생각부터 달라요. ये बिल्कुल आपके जो माइंड है वहां से चेंज होता है। 우리 해모임이 जो हेमो कर जो है प्रोडक्ट जो है 사실은 그 면역력 증강에 더 वो 좋은 게 बहुत अच्छे है हेल्थ के लिए। 뭐냐면요. वो क्या है? 뭐니 해도 뭐니라고 बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। 한 3천만 원씩만 제가 आप समझिए कि आपके अकाउंट में 드리겠습니다. 5 लाख का रुपया आ रहा है, 웬만한 잔병은 다 나서요. आपकी सारी बीमारी खत्म हो जाएंगी।